आज मंगलवार है। आज के दिन हनुमान जी को जो भजन करते हैं उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण होती है। तो आज मैं आपको हनुमान जी के विवाह के बारे में बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ। हनुमान जी का विवाह कैसे हुआ और उनके पुत्र का जन्म कैसे हुआ। हनुमान जी के पुत्र और उनकी पत्नी के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। तो विवाह कैसे हुआ और पुत्र कहाँ से आया, तो सुने विवाह के बारे में। हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव थे। सूर्यदेव ने कहा कि मैं आपको शिक्षा दूंगा, लेकिन मैं एक जगह रुक नहीं सकता, तो मेरे साथ चलते चलते शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। हनुमान जी उनके साथ चले और शिक्षा लेने लगे। और हनुमान जी ने प्रतिज्ञा भी की कि मैं आपसे पूर्ण शिक्षा ग्रहण करूंगा। शिक्षा लेते समय सूर्यदेव ने कहा कि आगे की शिक्षा मैं गृहस्थ को ही दे सकता हूँ। तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए, लेकिन इसका समाधान भी सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुवर्चना से विवाह कराकर किया। सुवर्चना भी तपस्विनी थी, जो बाद में अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस विवाह का वर्णन पाराशर संहिता में किया हुआ है। और भारत में एकमात्र हनुमान व उनकी पत्नी सुवर्चना का मंदिर आंध्र प्रदेश के खम्मू जिले में है। और उस मंदिर की मान्यता है कि जो भी दंपति आपस में झगड़ते हैं या संतान सुख नहीं हो, तो एक बार दर्शन करने से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको उनके पुत्र जन्म की कथा सुनाता हूँ, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई और अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में गए, तो उनके शरीर से पसीना निकला और उस पसीने की बूंद समुद्र में गिरी और उस बूंद को एक मछली निगल गई, जिसके गर्भ हो गया। पाताल लोक में अहिरावण का राज था। उस मछली को अहिरावण ले गया और उसका पेट चीरा, तो उसमें मानव निकला, जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। और मकरध्वज अहिरावण का द्वारपाल बना। राम जी की कृपा से हनुमान जी को अपने पुत्र से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ।